हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये समसामयिक क्रॉनिकल की मैगजीन है नवंबर 2024 की। इसमें यूपी पीएससी आरओ से संबंधित मॉडल पेपर दिया हुआ है, उसी पर हम चर्चा करेंगे। अपने पिछले वीडियो में इसमें से कुछ प्रश्न मैं चर्चा कर चुका हूं, जो प्रश्न रह गए थे या बचे हुए हैं उसी पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी एग्ज़ाम हो उससे संबंधित मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, है ना। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, उतने ही आपको, है ना, एक आइडिया होगा एग्ज़ाम, है ना, किस तरह से क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, कितने प्रश्न किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं ना। उससे फिर आपका कमांड हो जाएगा। ठीक, और अपना नोट्स बनाइए, कम पढ़िए, रिवीजन कीजिए, है ना। आप कितना भी पढ़ लीजिए स्टैंडर्ड बुक, अब अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर नहीं सॉल्व करेंगे, तो वो कम, है ना, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो कभी आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, है ना। इसलिए रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर को सॉल्व कीजिए। तो चलिए, टाइम को नष्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन कौन से पठार प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं। पहला है पलामू का पठार, दूसरा मालवा का पठार, तीसरा कोयम्बटूर का पठार, चौथा मेघालय का पठार। तो इसमें 1, 2, 3 चारों सही हैं। प्रायद्वीपीय पठार भाग सभी हैं। अगला प्रश्न, मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूक्ष्म पोषक तत्व बोरान, क्लोरीन, कार्बन, मॉलिब्डेनम, लोहा। तो कह रहे हैं उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है या है। तो 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5 सही है, तीसरा नहीं। अगला प्रश्न कह रहे हैं चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है चक्रवातों का विकास केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। दूसरा है इन चक्रवातों की तीव्रता भूकंप भूमध्य रेखा पर संबंधित होती है। तीसरा है चक्रवात में पवन की दिशा दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में तथा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है। चौथा है साधारणतः चक्रवात विनाशकारी तूफान और खराब मौसम के साथ उत्पन्न होते हैं। कह रहे ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा इससे सही है या है। तो तीसरा और चौथा सही है, पहला और दूसरा गलत। अगला प्रश्न करें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है खनिज, दूसरा उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। चूना पत्थर, कॉपर या तांबा, बॉक्साइट, मैग्नीज, है ना। तो देखिए चूना पत्थर जो है क्या होगा, सीमेंट होगा। ठीक, कॉपर तांबा, तांबा बिजली का सामान, बॉक्साइट क्या होगा, बिजली का सामान, एल्यूमिनियम, सी का कॉपर, ये कॉपर तांबा से बनेगा, है ना। 1, 2, 3, 4 यही वाला सही है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, इस पे ध्यान देना चाहिए। हम लोग ध्यान देते नहीं क्या पूछ रहा है, हाँ पूछ रहा है कि नहीं एग्जामिनेशन हॉल में, है ना, क्योंकि वहाँ प्रेशर भी रहता है, टाइम का भी मैनेजमेंट, तो इस पे फोकस करना चाहिए, है ना। सही नहीं है कह रहे हैं, तो इसमें यही वाला डीप सही नहीं है। ये देखिए नवंबर की मैगजीन समसामयिक क्रॉनिकल 2024। हम अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है। पुनपुन नदी, अजय नदी, जलांगी नदी, जोंक नदी। तो ये नहीं है, ठीक, गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं। नेक्स्ट, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। चिल्का, चिल्का कहाँ, उड़ीसा में, सांभर राजस्थान में, लोनार महाराष्ट्र में, उल्लार देखिए कहाँ है, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में, क्या शायद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, न फिर नहीं, नहीं पे बात कर रहे हैं। स्थानीय पवनों का नाम, स्थान लेवेस कह रहे हैं स्पेन में, ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में, शामल ऑस्ट्रेलिया। तो यही वाला सही सुमेलित नहीं, बाकी सही सुमेलित है। अगला प्रश्न, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को। 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, देखिए सर्च कीजिए, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है।
नेक्स्ट है नीचे दिए गए कोड से असत्य उत्तर चुनिए। देखिए कभी कहता है नहीं है ना, कभी कह रहे हैं असत्य चुनिए। खनिज अन्वेषण अभिकरण मुख्यालय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग नई दिल्ली बता रहे। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड लखनऊ। तो यही असत्य है। अब ये कहाँ पर है, सर्च कीजिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं, नहीं पे बात हो रही। तो कैमरून, घाना, आइवरी कोस्ट ये सब हैं, लेकिन लातविया नहीं है। ठीक, ये बेल जो है ना, BELL। इसमें देखिए है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। टर्की, बुल्गारिया, जॉर्जिया, सीरिया नहीं। काला ब्लैक सी पे बात हो रही। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, नहीं पे फिर बात हो रही। अलास्का, कोरियाक, बोर्नियो, पुनाना, अरब मरुस्थल, रुवाला, स्वीडन, फिनलैंड, लैप्स। तो यही वाला पहला पॉइंट सही नहीं है। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई क्योटो प्रोटोकॉल का से। क्योटो का से कार्बन, ऐसे याद कीजिए, नहीं भूलेंगे, पूछ लेता है प्रश्न। का से कार्बन, का से क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन से संबंधित है। ठीक, ये देखिए सब अलग अलग। ये अर्थ समिट या रेडियो जोनियो 1992 में है ना। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 2017 में कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना 2017 में हुई थी। नेक्स्ट, कह रहे हैं निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है नाबार्ड की स्थापना। दूसरा स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम। तीसरा किसान क्रेडिट कार्ड योजना। चौथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। तो इसमें क्या कालक्रमानुसार कह रहे हैं, तो 4, 1, 2, 3 है यही ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका वर्ष देख लीजिए दोस्तों। प्रश्न पूछा गया इसी तरह से कुछ प्रश्न पूछा गया जो UPSC RO 2024 का 11 फरवरी को हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है। शेरो, खरवार, गोंड, सहरिया नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है। बिजनौर प्रश्न पूछा गया। नेक्स्ट, बालका झील किस देशों में से किसमें स्थित है। तो ये कजाकिस्तान में। ठीक है। इनकी राजधानियां याद कर लीजिए दोस्तों, कई बार प्रश्न पूछा गया है, ये कन्फ्यूजन भी, ये सब तान ही तान है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। संस्थान अवस्थित राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद, भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर, भारतीय सब्जी अनुसंधान गोरखपुर। नहीं, यही नहीं। भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ, भारतीय सब्जी अनुसंधान कहाँ पर है, देखिए, इसको सर्च कीजिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भू मध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है। सागौन, ओक, चेस्टनट, जैतून नहीं। अगला प्रश्न, ओजोन परत अवस्थित है समताप मंडल में, कई बार पूछा गया है। इसका क्रम भी मैंने बनाया अपने वीडियो में, देख लीजिए। नेवर फॉरगेट दोस्तों, ऐसा मैं क्रम बना दिया हूँ एक शॉर्टकट। नेक्स्ट प्रश्न, सूची 1 फसल को सूची 2 उत्पादक क्षेत्र से मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। कहवा, चावल, गेहूं, चाय, सिक्यांग बेसिन, साओ पालो, कैंडी बेसिन, फांगहो बेसिन। देखिए, अब कहवा है तो हमको लग रहा है ये साओ पालो से संबंधित कुछ है क्या। एकाटू है ना। इसमें एक था फैजेंडा, एक साओ पालो, ऐसा है ना कुछ इसमें संबंधित है। लूसेंट से मैंने दिया, प्रश्न भी पूछा गया है, देखिए रिवीजन नहीं हुआ ना, लेकिन ये है कि इतना माइंड में आया, ये जो क्लिक किया। फैजेंडा ऐसे कुछ करके है, सर्च कर लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक नहीं है। जस्ता, तांबा, निकल, सल्फर डाइऑक्साइड। यही नहीं, इस पे फोकस करना चाहिए, क्या कर रहा है या नहीं। नहीं। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है।
तो ये है क्यूबा। नेक्स्ट, डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है कोयला के लिए, अब ये कहाँ पर है ये भी सर्च कीजिए। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट का उच्च उच्च शिखर है अनाईमुरी, पश्चिमी घाट की, ठीक है। नेक्स्ट, एक टेक्टोनिक प्लेट क्या है जो एशियाई और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है, तो उसका नाम है फिलीपीन प्लेट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, बात नहीं पे हो रही है। आंवला, नेपानगर, सिंदरी, नरौरा, तो परमाणु, सिंदरी, तांबा, ये वाला नहीं। नेपानगर कागज, आंवला उर्वरक। अगला प्रश्न, जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध वह है सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है, लाइकेन। अब लाइकेन बनता किसे है ना, देखिए। एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है पेट्रोलियम। नेक्स्ट, अवध में हुए एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, लगान का नगद में परिवर्तन करना, यही इसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न, गैरिक विद्वान पात्र का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। नेक्स्ट, एक जूते हुए खेत को खोज की गई कालीबंगा में। नेक्स्ट, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। नेक्स्ट, मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था, मालाबार। माँ से मोपला, माँ से मालाबार। कुछ आपको बनाना पड़ेगा, ट्रिक है ना कुछ, कि वो प्रश्न सही हो जाए, एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। नेक्स्ट, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक। नेक्स्ट है कथन है ना, कह रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था, कारण है वह दिल्ली में अपने राज भवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। ऐसा नहीं होगा, ये सही यार गलत। अगला प्रश्न, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं, तो देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद, यही इसका क्रम है ना। चौसा, बिलग्राम या इसमें एक बिलग्राम या कन्नौज शायद है ना, इसको कहते हैं चाहे बिलग्राम या कहे कन्नौज। नेक्स्ट, अब किस किस के बीच हुआ ये भी देखिए दोस्तों, प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदौली राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कह रहे हैं, चंदौली नहीं, चंदौली, महाराष्ट्र। अरे चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, महाराष्ट्र। ये चंदौली है ना, चलिए इसको सर्च करते हैं, राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, नहीं पे बात हो रही है। वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित, महावीर स्वामी अभयारण्य ललितपुर, लाख बहोक्सी कन्नौज, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य बलरामपुर, कैमूर अभयारण्य मिर्जापुर और सोनभद्र, तो यही सी वाला गलत। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। अधिनियमों के नाम, वर्ष, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981, जल प्रदूषण अधिनियम 1974। तो देखिए, जब पहले आएगा वह बाद में आएगा, ये प्रश्न पूछा गया है पीसीएस में, ठीक है। तो इसका हमको लग रहा है क्रम वही सही है, 1 2 3 4 जो दिया है वही सही है, ठीक है। पीसीएस में प्रश्न पूछा गया। नेक्स्ट है, नीचे 2 वाक्यांश दिए गए हैं, अभिकथन है प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक, दूसरा कारण जल पेड़ पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, ऐसा तो नहीं। उपरोक्त में से कौन सही है, तो देखिए कह रहे हैं ए और आर दोनों सही, किंतु आर ए का सही व्याख्या स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो क्या होते हैं, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों। नेक्स्ट, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन है, दूसरे को कारण आर कहा गया है। कह रहे हैं अभिकथन, जीवमंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण है, कारण जीवमंडल में पदार्थ का प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा का निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। ऐसा नहीं है, सही यार गलत। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, द्वितीय उत्पादक स्तर पर पोषी स्तर के उत्पादन से है, तो ए और
भी दोनों सही, इसमें दोनों कथन सही है दोस्तों। नेक्स्ट, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक। नेक्स्ट, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। नेक्स्ट, विकास की हिंदू दर किसकी विकास दर को संदर्भित करती है? राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास MSMED अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2006। नेक्स्ट, आबिद हुसैन समिति का संबंध था लघु और मध्यम उद्योग से। नेक्स्ट प्रश्न है क्या? कह रहे किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना शुरू की गई थी 1998 में। प्रश्न में पूछा गया ये। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। ठीक है। नेक्स्ट, UNDP के बहुआयामी गरीबी सूचकांक में शामिल है 10 संकेतक। नेक्स्ट, जनसंख्या के माल्थुसियन सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती ज्यामितीय प्रगति से। नेक्स्ट, ब्रिटिश काल में भारत में पहली जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो। ठीक। नेक्स्ट, देखिए पहले मेयो का कार्यकाल है शायद, है ना, 72, फिर है ना, या रा ला, तो रा है, फिर उसके बाद ला है, या रा ला, लेकिन यहाँ पहले ला आ जाएगा, लिटन आएंगे, फिर रिपन है। 76 से 80, 80 से 84 है ये। और ये जो है डफरिन, इन्हीं के कार्यकाल में कांग्रेस का है ना स्थापना हुआ तो 85 में। इनका शायद 84 से 88 का कार्यकाल है, देखिए, है ना। 72 है ये, 76 से 80, 80 से 84, 84 से 88 कार्यकाल मालूम होना चाहिए दोस्तों। ठीक। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के आदर्श वाक्य के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, अवर फ्यूचर, अवर सेंसस। नेक्स्ट, भारत में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक थी 1961 से 71। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? लगभग 17%। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं पे ध्यान दीजिए। विटामिन ए संतरा, यही वाला नहीं। विटामिन सी नींबू, विटामिन डी कार्ड पचने का, B6 धान का चौक करते, ये वाला सही। ठीक, एक बार प्रश्न पूछ लिया जाता PCS में कि जो हमको लग रहा गेहूँ है ना, जो उस गेहूँ जो होता है, जो उसमें निकलता है ना, जो उसके बीज होते हैं, उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? गेहूँ से ही शायद संबंधित है ना, PCS में प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। कह रहे हैं अभिकथन है मानव शरीर में अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। आर है कारण, शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। देखिए, मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। इसे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, संश्लेषण कहाँ से जो है होगा। ठीक है, हम लोग जब भोजन है ना लेंगे, उसी से हमको विटामिन मिलेंगे, तो ये गलत, आर सही है। देखिए, प्रश्न को कह रहे हैं मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता। नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग जो भोजन लेते हैं है ना, उससे विटामिन मिलता है। नेक्स्ट, विद्युत विभव के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा से सही है? यहाँ एक अदिश राशि है, एक सदिश राशि, तो अदिश राशि है, पहला सही है केवल, है ना। फिर देखिए अगला, निम्नलिखित में से कौन एक मूल तत्व है? तो मूल तत्व क्या है? हीरा। नेक्स्ट, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है 107 कैल्शियम कार्बोनेट। 107 का ये है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। अफीम प्राप्त किया जाता है, अफीम जो है किसे प्राप्त किया जाता है? 108 का जो है सी, बिना पके फल के लैटेक्स 108 का सी। 109 है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किससे? तो ये 109 का डी होना चाहिए। 109 का डी मतलब है ना
प्रोटीन से भी और लिपिड से भी बनती होती है। 110 है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित होता है कहाँ? 110 का देखिए, 110 का बी है दोस्तों। ठीक, 110 का बी मतलब यकृत में। 111 घाव बढ़ने के लिए मुख्य कौन से विटामिन आवश्यक विटामिन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं पे बात हो रही। विटामिन ए रतौंधी, विटामिन बी थ्री, प्लेग्रा, विटामिन डी और अंधता फोलिक एसिड। विटामिन डी से और अंधता नहीं होता है। ठीक, 112 का सी गलत हो जाएगा। ठीक, 113 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन, आयरन, खाने का नमक, सोडियम, कपड़ा धोने का, पोटेशियम। 113 का डी यही वाला गलत है। 113 का डी। 114 पापो कैटे पेट्रोल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये मैक्सिको में शायद है। 114 का है ना, सी है, मैक्सिको। ठीक, 114 का सी। अगला है, कह रहे हैं निम्मू पदम दारचा सड़क मार्ग किन दो राज्यों को जोड़ता है? ठीक, तो ये जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर को शायद जोड़ता है। 115 का जो है सी है, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। 116 प्रश्न पे आते करें, हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? ठीक, 115 प्रश्न। 116 है, तो ये हुआ था ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट, 117 प्रश्न पे आते करें, 25 जुलाई 2024 को विसेगस श्रेणी में किस राज्य के रेडियो मयूर को उसके कार्यक्रम टेक सखी के लिए 10वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये 117 का कौन सा है? ए मतलब बिहार। 118 पे आते हैं, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है ओलंपिक ऑर्डर। 118 का सी। नेक्स्ट, मेघालय ने हाल ही में किस ओटीटी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो ये है हेलो मेघालय सर। 119 का ए। नेक्स्ट, कौन से दो भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष बन गए हैं? तो वो हैं ये रमेश कृष्णन शायद हैं और विजय अमृतराज। 120 का 120 का डी। 120 का डी मतलब जो ये है लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। नेक्स्ट, 121 भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में खोला गया है? तो ये है शायद श्रीलंका। 121 का डी मॉरिशस में। नेक्स्ट, भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास IMT का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये शायद नाकाला में कि डोडोमा। 122 का बी है, नाकाला। नेक्स्ट, हाल ही में महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं शायद बीना अग्रवाल। 123 का ए डॉक्टर उमा रेले। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने हाल ही में किस फिल्म निर्माता को उनकी फिल्म सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि देने की घोषणा की है? तो वो हैं 124 का डी क्रिस्टोफर नोलन। नेक्स्ट है, 19 मई 2024 को कौन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं? तो ये हैं एड ड्वाइट शायद है ना, यही। ठीक, नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में नए राज्यपालों के नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित सूचीबद्ध को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ये दिया हुआ दोस्तों। ठीक, अब इसमें कौन सा ही इसको सर्च कीजिए। अगला है, केंद्र सरकार ने किस तारीख को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की फैसला किया? तो ये 25 जून शायद है। नेक्स्ट, 19 से 20 जून 2024 के मध्य विश्व बैंक के साथ साझेदारी में किस मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के भोपाल में एवियन इन्फ्लुएंजा प्रकोप प्रतिक्रिया में सिमुलेशन अभ्यास आयोजित किया? तो ये है 128 का बी। 128 का बी है दोस्तों, पशु मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने 16वीं आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये हैं
मनोज पांडा शायद। 129 का बी, 129 का बी। ठीक, नेक्स्ट 130 है, कह रहे हैं सफल पेजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। तो 130 का कौन सा प्रश्न है? ए 130 का ये मतलब कमांड हॉस्पिटल पुणे। ठीक, ये बाकी सवाल मैथमेटिक्स से संबंधित या रीजनिंग से संबंधित प्रश्न हैं, उस पर हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, ये देखिए मॉक RORO का मॉक है ना, मॉडल पेपर 6 है, इस पर हमने चर्चा किया है। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।